ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तियम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तम नमामि। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी जो भजन गाया था गुरु का वास्तव में गजब का था। गुरु के चरणों में ही सब कुछ है। गुरु ही सर्वस्व है। गुरु ही सब कुछ देने वाले होते हैं। बस ये है कि श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा विश्वास के खेती भी नहीं पकती है। अगर किसान को विश्वास नहीं है कि मैं बीज बोऊंगा और उगेगा कि नहीं उगेगा, बोऊं कि नहीं बोऊं, तो खेती नहीं हो सकती। और श्रद्धा ये है कि निश्चित रूप से खेती होगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ। तो हम जो भी जिस मंत्र का भजन करते हैं, गुरु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। अब आगे दीपावली आ रही है। दीपावली शब्द भी बड़ा विचित्र है। दीपों की मालाएं, ये लाइट की मालाएं नहीं होनी चाहिए। ये लाइटें लगा के तो गड़बड़ कर दिया और फटाके छोड़ के और ज़्यादा खराब कर रहे हो। ये माताएं भी अच्छे कपड़े पहन के श्रृंगार की हुई और तुम फटाके छोड़ो तो ये भी डरती है कहीं कपड़े नहीं जला दे। तो लक्ष्मी जी कैसे आएगी? जहाँ फटाके होंगे, लाइटें जलेगी, वहाँ लक्ष्मी जी का क्या काम? इसलिए आती है जाती है। मेरे पास ज़्यादा शिकायत भी आ रही है कि बाप जी कमाते तो खूब हैं पर बचता नहीं है। बचेगा कहाँ से? कि तुम कमाई कर रहे हो, उसमें लक्ष्मी जी पे विश्वास नहीं है। लक्ष्मी जी का वास्तव में नहीं कर रहे हैं हम। यूँ भले ही रोज जय जगदीश हरे करो और जय लक्ष्मी रमणा करते रहो, रोज करने से कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का समय है। देबो अवसर को भलोर जासो सुधरे काम, खेती सूखे बरस बोर घन को कोने काम। दिया वहाँ जाना चाहिए जहाँ काम बन रहा हो, जहाँ आवश्यकता हो। खेती सूख जाए और फिर बारिश होवे तो कोई मतलब नहीं है, और बिगाड़ हो जाता है। तो लक्ष्मी जी का समय है धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली की रात्रि। ये 3 दिन लक्ष्मी के लिए है। अभी बीच में बोला था 1 महीना शिव का, 10 दिन गजानन जी के, 9 दिन माँ के। तो माँ के भी 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो ये लक्ष्मी का समय है, निश्चित रूप से आती है। पर 3 दिन का अखंड दीपक रखना चाहिए। तेल तिल्ली का ही होना चाहिए। घरों पे भी 3 दिन तक दीपक लगाने चाहिए, छतों पे और बालकनियों पे, यानी चारों तरफ घर के लगाना चाहिए। वो भी तिल्ली के तेल के। इस बार आप लगा के देख लीजिए, अगली साल तक आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में लक्ष्मी जी आती है। धनतेरस को शाम को जैसे पारंपरिक आप पूजा करते हैं, घरों में अलग अलग हिसाब का है, क्यों अपने अपने घरों में तो वो रिवाज बन गए, वो भी कर लो साथ में, कोई बात नहीं। पर लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। केवल लक्ष्मी जी की भी नहीं, तो गजानन जी और सरस्वती साथ में रखते हैं लगभग।
यूँ तो ठीक है, क्योंकि सरस्वती जो है बुद्धि की देवता है, वाणी और बुद्धि का मामला है, तो धन आने के बाद हम गलत नहीं बोले, इसलिए उनको साथ में रखा है। गजानन जी बुद्धि के देवता हैं, तो उनको तो मनाना ही पड़ता है, पर मुख्य मामला है लक्ष्मी नारायण का। पत्नी के पीहर में कोई शादी है तो पत्नी का और पति का दोनों का निमंत्रण आएगा। केवल पति का या केवल पत्नी का ही आ जाए तो पति नहीं जाएगा। भगवान शिव को नहीं दिया निमंत्रण दक्ष ने, शुश्र ने, नहीं गए। पर सती को यूँ हुआ कि नहीं, पीहर में और यज्ञ हो रहा है कि यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पर वो पिता करवा रहे थे, वो व्यक्तिगत था, सबके लिए नहीं था। वो अहंकार का प्रतीक था कि मैं प्रजापति बना हूँ इसलिए यज्ञ करवाऊँ, और चिढ़ाने के लिए भगवान शिव को नहीं बुलाया, बाकी सब देवताओं को बुलाया। तो नारायण जावे वहाँ लक्ष्मी नहीं जाती वैसे, क्यों? लक्ष्मी का काम भ्रमण का है, इसलिए बोला भी है, लक्ष्मी थिर न रही म कबहु, ये जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधूर क्यों न चंचला होय। लक्ष्मी चंचल है, वो एक जगह नहीं रुकती है, पर रुक जाती है। कब? कि धनतेरस यानी ये कुबेर का दिन है। पहले कुबेर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष खुश होता है तो सिफारिश भी कर देता है। वो लक्ष्मी जी को बोल सकता है कि इसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये श्रद्धावान है, आपका भी करता है, क्योंकि मेरे सामने इसने स्थापना की है।